जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल की जय हो। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ परम संत आदरणीय ब्रजेंद्र बाबू, जो कि सर्वविदित हैं और अपने कर्मों के द्वारा बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है इन्होंने। इनके सानिध्य में हमने भी बहुत कुछ इनसे सीखा है, सीखने का मौका मिला है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप सबों का स्वागत करते हुए आज इनके वाणी से एक अमूल्य कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी जो जन जन के लिए हितकारी है और शिक्षाप्रद है, लाभदायक है। इनके कहानी को सुनकर हम लोग अपने जीवन को लाभान्वित बहुत अंश में कर सकते हैं। तो आइए इनके वाणी में अब हम लोग एक बहुत सर्वश्रेष्ठ शिक्षाप्रद कहानी लाभदायक सुनते हैं। कहा जाए एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जिससे हृदय परिवर्तन हो जाता है, विचार परिवर्तन हो जाता है, उसका सारा अस्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। एक कहानी है कि एक साधु एक विश्राम गृह में ठहरना चाहते थे। ठहरने के दौरान उन्होंने उस शहर को पास कर गया और अंधेरा आ गई। अंधेरा आने पर वो सोच रहे थे कि धर्मशाला में रुकेंगे, लेकिन धर्मशाला भी शहर में ही था। वो बाहर निकल करके देहात में चले आए। देहात में आने के बाद अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा में जब वो चले तो पगडंडी में से चल रहे थे, उसी समय एक काला आकृति सामने आया। बहुत गौर से देखा तो देखता है जो वो एक आदमी है। आदमी को देख करके वो साधु कहे कि मैं धर्मशाला तो खो गया शहर में, लेकिन मैं इस कुटिया में कहीं रहना चाहता हूँ। हमारे लिए कोई स्थान है तुमको रखने के लिए? कहा जे महाराज मेरे पास तो स्थान है, लेकिन मैं हूँ चोर। मैं चोरी करने अपने गुजारिश के लिए निकला हूँ। क्या मेरे आप कुटिया में रहना चाहेंगे? वो साधु सोचा जे चोर हो करके इतना ईमानदारी से कहता है कि ये हमारे यहाँ रहना चाहेंगे, तो हम साधु हैं, हमारे लिए चोर क्या है? क्यों नहीं हम कहें जे रह जाएं? कहे जे क्यों नहीं, मैं रहूँगा आपके कुटिया में। वो नज़दीक में ही उस चोर का घर था। आगे आगे चोर, पीछे पीछे साधु गए वहाँ। वो अपने पत्नी से कही जे बाबा का यथोचित सत्कार करो और मैं अपने कार्यगुजारी के लिए चलता हूँ। बाबा से आज्ञा ले करके पत्नी के नज़दीक उन अपने घर पर पहुँचा करके चोर चला गया चोरी करने के लिए। उसकी पत्नी ने बाबा यथोचित जितना हो सके जो उसका सत्कार किया, खाना उना खिला करके बिछावन लगा दिया। कहा जे बाबा इसी पर सो जाइए, और उसका पैर दबा करके ही सब कहा जे बाबा इजाज़त हो तो हम भी चले जाएं सोने के लिए। कहा जे बेटी तू चले जा, तू सो जा। लेकिन वो साधु जगा हुआ ही बिछावन पर पड़ा रहा। 5 बजा तो वो चोर जब वहाँ से आया तो ही खाट पर से बैठ कर कहे जे सफलता मिली? कहा जे नहीं बाबा आज तो नहीं मिली, कल जरूर मिलेगा। इस तरह से करीब 21 दिन रह गए वो चोर उस चोर के यहाँ। वो साधु रोज दिन वो जाता था और
सुबह में आप आने पर वो साधु कहते थे सफलता मिली, तो कहिए नहीं बाबा आज तो नहीं मिली, कल जरूर मिलेगा। इस बात को लेकर के चोर को माने उस साधु को लगा ये इतना हतोत्साह नहीं होता है कि आज नहीं सफलता मिली तो कल जरूर मिलेगा, तो मैं उस परम तत्व और परमात्मा को खोजने के लिए चला हूँ, तो हमको इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जीवन मिलेगा। हम अपना कार्यक्रम को पूरा करते हुए उस दिन आ करके कहा जे बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारे नज़दीक से जा रहा हूँ। यथोचित सत्कार किया चोर दंपति, और उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। 6 साल बीतने के बाद पुनः वो साधु चोर के यहाँ पहुँचा, और चोर के यहाँ पहुँचने के बाद साधु उस चोर को चरण स्पर्श किया, कहा ये तुम तो मेरा गुरु हो। कहा वो रोने लगा कि ये आप बाबा हैं और हमको चरण स्पर्श करते हैं। कहे कि नहीं, तुम्हारा एक वाणी हमको हृदय को परिवर्तन कर दिया, जे आज नहीं बाबा तो कल जरूर मिलेगा। इतना हिम्मत से तुम काम किया और इतना मनोबल को बढ़ाया जे आज हम उस परमात्मा का दर्शन मुझे हो गया, इसीलिए तुम्हारा प्रथम गुरु में तुम मेरा हो, और हम परम तत्व को जानने की जानकारी हो गया। यही 6 साल के अंदर में हमारा परिवर्तन हो गया, इसीलिए तुम मेरा गुरु हो। इतना कह करके ये मेरा कहने का भाव ये है, ये गुरु को खोजने के लिए जाना नहीं है, गुरु आपको स्वयं खोज लेता है। यदि निष्ठा आप में काफ़ी है तो गुरु आपको ही स्वयं खोज लेता है, और गुरु को निष्ठापूर्वक धारण जो करता है उसमें कोई ऐसा नहीं है जो गुरु को यह ज्ञान चाहिए वह ज्ञान चाहिए। आपका हृदय उस गुरु के तंतु में, हृदय तंतु गुहा में यदि प्रवेश कर गए तो आपको गुरु मिल जाएगा और आपको परम शांति मिल जाएगी, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तो सदा आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लगे हुए रहेंगे ही, और भगवान की अगर दया हुई तो बहुत जल्दी ही हम और आगे की कहानी इनके श्रीमुख से आप लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। जय श्री राम।